أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون فبما رحمة من الله فبس बाज़र बी के कमाना के साथ माँ जो है ये ज़ायदा है ताकीद के लिए फबिमा रहमतिन बस रहमत ही के साथ ही मीन अल्लाह जो अल्लाह की तरफ से आप पर है जो अल्लाह ताला ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया है उसी वजह से उसी सबब से और ये अल्लाह की रहमत है आप पर खास फबिमा रहमतिन मिन अल्लाह ये अल्लाह की रहमत है आप पर और आप रहमत हैं लिल आलमीन सब जानों के लिए तो इस रहमत की वजह से जो अल्लाह ने आप पर खुसूसी तौर पर की है लिन्ता लहुम आप इनके लिए नरम हैं अल्लाह ताला की इस अजीम रहमत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप पर की है इस रहमत की वजह से इस रहमत की वजह से आप मोमिनों पर रहीम हैं रऊफ हैं नरम हैं इसकी वजह से साहबा के दिल में आपकी मोहब्बत है इसकी वजह से दीन के लिए ये जमा हुए हैं लिन तालाहू आप उनके लिए नरम हुए आप उनके लिए रऊफ हैं लीन से लिन तालाहू जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो रसूल भेजा जो तुम्हें रसूल दिया हरीसुन अलैकुम तुम्हारे ऊपर हरीस है बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम मोमिनों के साथ नरम रहम करने वाला और फरमाया जो चीज मोमिन के ऊपर गरा गुजरे वो इस पर भारी है हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम उससे पहले आता है हर वो चीज जो उम्मत पर बोझ बने वो नबी को नागवार है ऐसा नबी दिया लिन ताला हर दो मामले जब आपके सामने पेश आते तो आप वो इख्तियार करते अपने लिए और अपनी उम्मत के लिए जिसमें आसानी है आसानी हो गुनाह ना हो दो रास्तों में से जो रास्ता आसान होता अपनी उम्मत के लिए वो इख्तियार करते अगर वो गुनाह का रास्ता है तो आप सबसे ज्यादा उससे दूर होते अगर वो हिदायत का रास्ता तो सबसे बढ़कर आप आगे होते और उसमें आसानी भी हो हिदायत भी हो गुनाह का रास्ता ना ये आपकी लेन ताला हो
ये आपकी नरमी है उम्मत के लिए, ये आपकी शफकत है, ये आपकी राफत है, ये आपकी रहमत है। लिन तालम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, ये उसके उल्टा है। वलौ, और अगर कुंत आप होते, फज़्ज़न बदखुलक सख्ती करने वाले, गलीज़ल क़ल्ब सख्त दिल, कासी, लनफ़द्दू मिन हौलिक, तो ये मुंतशिर हो जाते आपके आस पास, आपके आसपास से, कोई आपके पास नहीं बैठता। ये आपकी नरमी, आपकी मोहब्बत, आपकी रहमत, आपकी शफकत है, ये खुलक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस अखलाक करीमा की वजह से सहाबा आपके पास जमा हुए। अब इस आयत में आप इसका देखें मौका महल कि उससे पहले सहाबा कराम से जो लग़ज़श हुई उसका जिक्र आया कि वो साबित कदम ना रह सके उहद में, सफ़ें बिखर गईं, हुक्म ना माना, जहाँ जहाँ पे मुकर्रर किया था वहाँ ना रहे और मैदान जंग को छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते रहे, कान ही नहीं धरे। अब जब ये हौलनाक मंजर थोड़ा सा तब्दील हुआ तो शर्मिंदगी हुई कि हमने ये क्या किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माफ़ी का ऐलान कर दिया, जैसा कि हमने ये पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अफ़ल्लाहु अन्हु, ये सारी चीज़ें उनको माफ़ फरमा दी। तो अब सहाबा के दिल में एक थोड़ी सी खलश थी कि अल्लाह के रसूल का सामना कैसे करेंगे, शर्मिंदगी है। तो आपने किसी को कुछ कहा ही नहीं, किसी से जिक्र भी नहीं किया, तो ये उनके दिलों में और ज्यादा मोहब्बत का बायस बनी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी हुक्म दिया है जी, ये फ़अफ़ु अन्हुम। अब इससे पहले कि हम फ़अफ़ु अन्हुम का जिक्र करें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जैसा कि वो थे वैसे ना होते, अजीम खुलक के मालिक, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अजीम खुलक के मालिक। तो अगर इसके बरक्स होते, फज़्ज़न, अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अल्फज़ क्या होता है? सख्त, खुश्क, हर वक्त चेहरे पे त्योरी चढ़ी हुई, गुस्से से लाल पीला, हर बात बात में डांटने वाला। अगर आप ऐसे होते, ये बदखुल्क बंदे की यानी निशानियां हैं। इखलाक ही ना हो, किसी छोटे बड़े की तमीज़ ही ना हो, किसी को मोहब्बत देना, किसी को इज्जत देना जानता ही ना हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुलुक था कि हर सहाबी ये समझता था जितनी मोहब्बत आप मुझसे कर रहे हैं किसी और से नहीं कर रहे। हर सहाबी के दिल में ये बात थी। और जो जिसका मुकाम था आप उसको अता करते थे। किसी को अपने पास बुलाते थे, अपने पास बिठाते थे, उनके साथ बैठकर खाते थे, उनके साथ बातचीत करते थे। बसा औकात मज़ाह में भी बात करते थे, हंसी में भी बात होती थी, हर तरह की खुशगवार मूड में बातें होती थी। तो अगर आप होते सख्त दिल, फज़ का लफ्ज़ हर तरह की बदखुल्की के ऊपर, बद इखलाकी के हर यानी वतीरे के ऊपर बोला जाता है। अल्फज़ गलीज़ुल क़ल्ब, सख्त दिल, क़ासी क़ल्ब, जिसमें शफ़क़त हो ही ना, जिसमें कभी मुस्कुराहट आए ही ना, जो किसी के लिए खिले ही ना, ऐसा दिल, वो गलीज़ुल क़ल्ब। तो उसका नतीजा क्या होता है? लनफ़द्दू मिन हौलिक, तो आपके पास कोई भी ना बैठता। तो ऐसे शख्स से कोई बात भी नहीं करता। अगर इस तरह का रवैया हो तो उसके दोस्त भी कम होते हैं, उसके मिलने वाले भी कम होते हैं, उसके चाहने वाले भी कम होते हैं। लनफ़द्दू मिन हौलिक। अब आपको मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ अहकामात दिए। फ़अफ़ु अन्हुम, अब
फ़ाअफ़ु अन्हुम, इनको माफ़ कर दो। अल्लाह ने भी माफ़ कर दिया, आप भी माफ़ कर दें। फ़ाअफ़ु अन्हुम, इनको माफ़ कर दें जो इनके यानी फ़राइज़ में इनसे थोड़ी सी कोताही हो गई, उससे दरगुजर कीजिए, माफ़ी का ऐलान कर दीजिए। वस्तग़फिर लहुम, और इससे मजीद आगे इनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगिए। साहबा के लिए, लहुम, उनके लिए बख्शिश मांगिए। वस्तग़फिर लहुम, और वशाविरहुम फिल अम्र, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अपने रसूल को वस्तग़फिर लहुम, क्योंकि अल्लाह अपने रसूल की दुआओं को कबूल करता है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो, मैं कबूल करूंगा, इनकी माफ़ी है। ये मोमिनों के साथ अल्लाह की रहमत है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल है कि अपने नबी को हुक्म दे रहा है कि अपनी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करो, और ये हुक्म है अल्लाह ताला का। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ करते रहे, और फरमाया कि हर नबी के लिए एक खास दुआ अल्लाह ताला ने रखी है, जिसके बारे में अल्लाह का वादा है कि ज़रूर कबूल करेगा। सारे नबियों ने वो दुआ मांग ली दुनिया में, लेकिन मैंने उस दुआ को छुपा के रखा है, वो क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के लिए मांगूंगा। वो नबी है हमारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कुरान नात बयान कर रहा है यहाँ पे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलुक का बयान है, ये आपकी नात है, ये आपकी मदह है, ये सलात है अलन नबी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये सलात है अल्लाह की नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वस्तग़फिर लहुम वशाविरहुम फिल अम्री, और मशवरा कीजिए। शाविरहुम यानी इनको अहमियत दीजिए। तो जब इंसान किसी से मशवरा करता है ना, एक तो वो बंदा करीब होता है, और दूसरा उसके दिल में ये एहसास होता है इसने मुझे अहमियत दी है। अब अल्लाह के रसूल जब किसी से मशवरा करे तो अपने दिल में कैसा फ़ख्र महसूस करता होगा कि मुझसे अल्लाह के रसूल मशवरा मांग रहे हैं। इंसान मशवरा उससे करता है जिस पर एतमाद हो। तो ये एतमाद की फ़ज़ा को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, मोहब्बत को बढ़ाने के लिए मशवरे का हुक्म दिया। वशाविरहुम फिल अम्र, अल्लाह ने अपने नबी को मशवरे का हुक्म दिया। हालांकि नबी का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ है, वही के जरिए अल्लाह गाइड कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हुक्म दिया कि आप इनसे, अपने साथियों से मशवरा करें। इसमें पूरी उम्मत के लिए भी गाइडेंस है कि जब नबी को ये हुक्म है कि अपने साथियों से मशवरा करके किसी मामले में फिर आगे बढ़े, तो जो बाकी उम्मत है उसके लिए बिलाओला ये हुक्म है कि मशवरा किया करें। मशवरे में बरकत होती है कि मशवरा बसा औकात ऐसा होता है कि बंदे के ज़हन में, हालांकि बाज़ औक़ात मामूली सी बात होती है लेकिन आदमी के ज़हन में नहीं होती, और जिसको इंसान मामूली समझ रहा होता है वो बेहतरीन मशवरा दे देता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा किया करते थे साहबा से। ये जंग उहद में भी मशवरा किया ना, भी अब हमलावर हो रहे हैं, कैसे मुकाबला करें। तो आपकी राय ये थी कि मदीने के अंदर रहकर किला बंद होकर मुकाबला करें, लेकिन जो नौजवान थे, जो शीले थे, और उनकी आवाजें भी बुलंद थी, उन्होंने कहा नहीं, मैदान में निकल कर हम मुकाबला करेंगे। तो आपने अपनी राय के ऊपर उनकी राय को तरजीह दी और उनका मशवरा मानते हुए आपने असला पहना, जिरा पहन ली, असला 2 जिरे पहनी। और फिर जब उनको एहसास हुआ कि हमने तो ऐसे लगता है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मर्जी नहीं थी, फिर कहने लगे अल्लाह के रसूल जैसे आप चाहें वैसे कर लें, जैसे आपकी राय है वैसे ही कर लें। आपने कहा आप नहीं, जब नबी
मुसल्ला हो जाता है, फिर वो तब तक नहीं जब तक अल्लाह फैसला ना कर दे। अब जंग के लिए मैदान में जाएं तो इसी तरह जब जंग खंदक होती है तो हम मशवरा करते हैं साहबा से। तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फारस से थे, तो उन्होंने ये मशवरा दिया, इतना बड़ा लश्कर आ रहा है जिसके मुकाबले में हमारे पास इतना तैयारी नहीं है, तो हमारे यहाँ फारस में, ईरान में, इधर जब इस तरह का कोई हमला का डर हो तो हम खंदक खोद लिया करते हैं। तो अल्लाह के रसूल यहाँ पे खंदक खोद लें, खाई, जिसको वो अबूर ना कर सके और हम महफूज रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मशवरा पे अमल किया और खंदक खोदी। ये अरबों के वहमो गुमान में भी नहीं था, उधर लड़ाइयों में खंदकें कभी भी नहीं खोदी गई थी। तो जब वो आए मुशरिकीन मक्का तो उनके सामने ये एक सरप्राइज था उनके लिए कि ये क्या, एक नई चीज उन्होंने देखी कि अब वो गुस्से से आए हुए थे हमला करने के लिए, लेकिन सामने ऐसी खाई है कि जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकते, गहरी भी है, चौड़ी भी है और पथरीले इलाके में है। कितनी मेहनत से खोदी गई थी और जो उसको क्रॉस करता सामने से तीर आता, उसको शिकार करना आसान था। किसी ने कोशिश भी की, मारा गया, फिर उनके दिलों में रोब पड़ गया, नहीं इसको क्रॉस नहीं करना। तो अल्लाह के रसूल वशाविरहुम फिल अम्र, मामलात में मशवरा किया करते थे। अब और ये खवातीन से भी मशवरा करना, हम खवातीन को अहमियत ही नहीं देती, ये अच्छी बात नहीं है, ये इखलाक की बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा मोहतरमा से मशवरा करते हैं। अब उहद में जब आप अपना इसमें गए थे हुदैबिया में, तो आपके साथ उम्मे सलमा थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी ज़ौजा मोहतरमा। तो आप अपने खैमे में आए परेशान थे, आसार चेहरे पे देख लिए। जो अच्छी बीवी होती है वो पढ़ लेती है चेहरा, मामला कुछ गड़बड़ है, पूछ लिया क्या बात है। आपने फरमाया कि मैं उनको कह रहा हूँ जानवर ज़िबा करो, कोई कर नहीं रहा, इस बात की परेशानी। तो उन्होंने मशवरा क्या दिया, अल्लाह के रसूल आप किसी से कुछ ना कहें, आप अपना जानवर लें और सबके सामने ज़िबा कर दें। चुनाचे आपने मशवरे पे अमल किया और अपने जानवर, अपने कुर्बानी का जानवर जो था सबके सामने ज़िबा कर दिया, और फिर देखते ही देखते सबने ज़िबा कर लिया, परेशानी खत्म हो गई। तो मशवरा जो है ये मामलात में करना, इसमें बरकत होती है, अल्लाह ताला की तरफ से खैर आ जाती है। वशाविरहुम फिल अम्र, और इसमें ये भी है कि कोई भी इंसान अपने आप को अक्ल कुल न समझे कि मेरा जो फैसला है, जो मैंने किया है, यही हरफे आखिर है, बल्कि दूसरों की राय का एहतराम भी करे। जो अच्छी राय है उसको कबूल करने में आर महसूस ना करे। वशाविरहुम फिल अम्र, तो फिर ये गाइडेंस थी उम्मत के लिए। और इसी बात पे फिर मामला जो था ना, मजलिस शूरा का तस्वुर आया इस्लाम में, और खुलाफाए राशिदीन हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत उस्मान, सारे के सारे अपने जितने भी अहम मामलात होते थे उसमें साहबा से मशवरा किया करते थे। अशरा मुबशरा को इकट्ठा कर लिया, असहाब बद्र को इकट्ठा कर लिया, जो असहाबुर राय लोग थे उनको इकट्ठा करके उनसे मशवरा लेते थे। और ये जो कहते हैं ना जमहूरियत और मशवरा एक जैसा है, ये गलत लोग। जमहूरियत तो बिल्कुल ऐसी चीज है कि जिसमें एक अक्लमंद और एक बेवकूफ दोनों बराबर हैं, जबकि अकल वाले और इल्म वाले और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। और उसमें एक ये कि जमहूरियत में हक देखा ही नहीं जाता, सच देखा ही नहीं जाता। अगर और इस्लाम में ये है कि हक को देखा जाता। हक क्या है? सच। अगर एक बंदा सच्चा है ना और बाकी जो है वो झूठे हैं, तो वजन बाकी की कसरत का नहीं होगा, वजन सच का होगा, हक का होगा। ये है हमारा दीन कि एक तरफ अगर सारे के सारे इकट्ठे हो गए
झूठ पर इकट्ठे हो जाए तो वो सच हो जाएगा। सारी दुनिया अगर कुफर पर इकट्ठी हो जाती है तो जमहूरियत में ये तो वो ठीक हो गए। अगर सारी दुनिया शिर्क में मुब्तला होती है, एक बंदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद पर है तो वही हक है, वही सच है, उसी की राय सही है, बाकी सब गलत। तो मजलिस शूरा और जमहूरियत एक चीज नहीं है। खैर, वशाविरहुम फिल अम्र, उनसे मामलात में कर लिया करो, मशवरा कर लिया करो। मशवरे में खैर है, मशवरे में बरकत है, और उसकी बरकत आप देखते हैं अपनी जिंदगी में भी। अगर इंसान को कोई मामला दरपेश है तो किसी से मशवरा कर ले, उसका फायदा होता है। अब पिछले दिनों में बिल ज्यादा है तो मैंने जाफर साहब से मशवरा किया, मुझे फायदा हुआ। शाविर हूँ फिल्म, हर मामला में जो आदमी को दरपेश हो उसी में मशवरा करना है ना। वो शाविर हूँ फिल अम्र फैज़ा अज़म्त फतवक्कल अल्लाह। फिर मशवरा करने के बाद जिस नतीजे पे आप पहुंचे, फैज़ा अज़म्त, अज़म क्या होता है? किसी काम को करने का पुख्ता इरादा कर लेना। फिर जब मशवरे के बाद जब आप इरादा कर लें, पुख्ता आज़म कर लें, फिर अल्लाह पर भरोसा करते हुए वो काम करें। अल्लाह पर भरोसा करते, तवक्कुल। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने पर भरोसा करने वालों को पसंद करता है। जिसको अल्लाह पसंद करे, अल्लाह उसको बेयार और मददगार नहीं छोड़ता। जो अल्लाह का महबूब हो गया, अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है कि इसने मेरे भरोसे पे ये काम किया है, फिर अल्लाह उसमें नाकामी नहीं देता, अल्लाह उसमें नाकाम होने नहीं देता। इसलिए आगे आया, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार हो जाए तो फिर तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इन यंसुरकुमुल्लाह, तो ये नस्र तवक्कुल के साथ आई है। जब अल्लाह पर भरोसा करोगे, अल्लाह को पता, अल्लाह दिलों के हाल जानता है, फिर अल्लाह की तरफ से मदद आ जाती है, क्योंकि आप अल्लाह के महबूब बन गए। इन यंसुरकुमुल्लाह, अगर अल्लाह मदद करे तुम्हारी, फला गालिब लकुम, फिर तुम्हारे ऊपर कोई गालिब नहीं आ सकता। तो ये अल्लाह ताला का सवाब है तवक्कुल करने वालों पर। जी, ये अल्लाह ताला की तरफ से अजर है फौरी तौर पर। वयखजुलकुम, अगर उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। तो अगर वो तुम्हारी मदद ना करे तो फिर फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिही, उसके बाद कौन है तुम्हारी मदद करने वाला। इसलिए अल्लाह के साथ अपने ताल्लुकात ठीक रखो, अल्लाह के साथ अपनी मासियत वाली जिंदगी छोड़ के उसकी तरफ तौबा करके आ जाओ, अल्लाह के बन जाओ। यही हमारी सारी कामयाबियों की कुंजी है। अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर भरोसा। और ये हमें कुरान सिखा रहा है। ये किताब हमारे लिए जो है ना, यही कामयाबी है। इसको पढ़ना, इसको इसकी दावत देना, इसको फैलाना, जितनी आप चीज बांटेंगे ना उतनी बढ़ेगी। तो ये खैर है आपके पास अल्लाह की दी हुई, इसको बांटें। जो इल्म अल्लाह ताला ने दिया है इसको अपने तक महदूद ना रखें, इसको तकसीम करें। इसलिए सबसे इंसान अच्छा वो है जो अल्लाह की तरफ बुलाता है। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उस शख्स से अच्छा कौन है? यानी कोई नहीं है जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, जमातों की तरफ नहीं भाई, अल्लाह की तरफ। वहां पे इंसान की ना शख्सियत जाती आती है कि अपनी सीट अपनी गद्दी की तरफ बुलाए कि फलां की बैत कर लो, फलां की कर लो, ना उसकी तरफ कोई जमात आती है, ना कोई ग्रुप आता है। अल्लाह की तरफ आ जाए, अल्लाह का दीन है, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इसको समझ लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हर उस चीज से मोहब्बत जिसका ताल्लुक अल्लाह के साथ है,
फिर अल्लाह की ऐसी मोहब्बत आएगी, ऐसा तवक्कल अल्लाह ताला दिल में डालेगा कि तुम्हारी कामयाबी ही कामयाबी है। तो अगर तुम ये ताल्लुक नहीं रखोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर तुम्हें छोड़ दे, वहीं यखजुलकुम, अल्लाह तुम्हारी अगर मदद ना करे तुम्हारे दुश्मनों पर, तो फिर कौन है तुम्हारी मदद को आने वाला? हम समझते अमेरिका हमारी मदद करेगा, अरे नहीं करेगा। अल्लाह से मदद मांगो। ये दुश्मन है तुम्हारे सारे, एक दूसरे के दोस्त हैं तुम्हारे नहीं। अल्लाह ने कुरान में बताया हुआ है ना, इसलिए हम कुरान को समझें। और साथ ही फरमाया व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। इस बात को तो दोबारा से बताया गया कि जो मोमिन है ना, वो ही अल्लाह पर भरोसा करते हैं। जार और मजरूर को पहले लाया गया व अलल्लाहि ताकीद के लिए, व अलल्लाहि, बस अल्लाह पर ही, फल्यतवक्कल, भरोसा करना चाहिए, अल मोमिनून, मोमिनों को। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ताकीदन भी बात है कि अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर जो भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। मैं यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुहु, जिसने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, अल्लाह उसके लिए काफी हो गया। तो जिसकी अल्लाह किफायत करे उसको और क्या चाहिए? कैसा मुनाफे का सौदा है? तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर तवक्कुल करो। और तवक्कुल जो होता है ना, ये असबाब के बगैर नहीं कि बंदा करे कुछ ना और कहे कि मेरा अल्लाह पर तवक्कुल है, सारे वो तवक्कुल है, तवक्कुल नहीं। तवक्कुल ये कि जो तुम्हारे बस में बात है, जितनी कोशिश तुम कर सकते हो वो करो, और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह पर भरोसा करते हुए कि वो खैर ही करेगा। तो जो मोमिन है, ईमान वाले, उनका अपने रब ही पर भरोसा होता है, ना अपनी कोशिश पे भरोसा, ना अपने माल पे भरोसा, ना अपने असले पे भरोसा। भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तवक्कुल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।